अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ महमूद शाह और आप देख रहे हैं महमूद हेल्थ केयर। तो नाज़रीन, हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। मेफामिनिक एसिड का फार्मूला किन चीज़ के लिए काम करता है? यह मिफिक्स की गोलियां हैं। मिफिक्स इस दवाई की नाम है, ब्रांड नाम है मिफिक्स, और इसकी कंपोजिशन है मेफामिनिक एसिड। मेफामिनिक एसिड इसकी कंपोजिशन है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये पोनिस्टान के नाम पे भी आती हैं। ये दवाई सेम दवाई है, उसमें भी मेफामिनिक एसिड इस्तेमाल होती हैं। ये मिफिक्स है, पोनिस्टान भी है, फोर्ट है, उसमें सिंगल भी है। बहुत ज़बरदस्त दवाई है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अभी इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों के लिए काम करती है, यानी यूज़ इसके बारे में हम बात करते हैं। मेफामिनिक एसिड हल्के और एतदाल पसंद दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्के दर्द हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेफामिनिक एसिड दानोपेडिलील एंटीसोजज दवा के तौर पर जाना जाता है। गले में खराबी हो, टांसल हो, पट्टों में दर्द हो, पट्टों में अगर खिंचाव हो, जोड़ों में दर्द हो हल्का फुल्का, तो उसके लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। पट्टों में अगर दर्द हो तो उसके साथ न्यूरबयान टेबलेट अगर लिया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। दांत के दर्द में भी मुफीद है। दांत के दर्द में भी मुफीद है, दांत की दर्द को भी ख़त्म करती हैं। अगर इसके साथ कम्बिनेशन में आप एग्मिटीन की टेबलेट ले लें तो वो भी दांत की ज़ख़म को जड़ से ख़त्म करती हैं। जो दांत में अंदर ज़ख़म हो उसको ख़त्म करती हैं। सर दर्द को ख़त्म करती हैं। इसके अलावा डिलीवरी से होने वाली दर्द को ख़त्म करती हैं। ऑपरेशन के बाद जो दर्द होते हैं उसमें भी बहुत मुफीद हैं। ख़ास तौर पर औरतों की मेंसेस की कमी या ज़्यादती की वजह से जो दर्द लाहक होती हैं उसके लिए भी मुफीद हैं। इसके साथ अगर मोटिलियम टेबलेट इस्तेमाल किया जाए तो उससे दिल ख़राब, यानी जब दिल कच्चा होता है मेंसेस यानी पीरियड के दौरान, तो मोटिलियम की टेबलेट इसके साथ इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। नाज़रीन, मोटिलियम टेबलेट जो है ना, मोटिलियम की गोली जो है वो, उसके बारे में हम बात अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो दिल ख़राब होता है औरतों की मेंसेस पीरियड के दौरान, जो कच्चा कच्चा होता है, उसके लिए बहुत मुफीद है। तो मोटिलियम गोली अगर इसके साथ लिया जाए तो बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक यानी बुखार को ख़त्म करती हैं, मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं करती हैं। बुखार का रीज़न, उसकी वजूहत मालूम करना चाहिए। क्या यह बुखार किस की वजह से है? सीने की दर्द की वजह, सीनी बलगम की वजह से है, दांत दर्द की वजह से, उसका रीज़न लाजिम मालूम करना चाहिए। उसके बाद इसकी दवाई के साथ मिलाकर बुखार को ख़त्म किया जा सकते हैं। अभी बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। मेफामिनिक एसिड को ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदा ख़राब हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, नज़र धुंधला हो सकता है। इसके साथ ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कान में शोर हो सकती है, आंखें पीली हो सकती है। अगर किसी मरीज़ में यह साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो जाए तो दवाई को नाज़रीन फ़ौरन
छोड़ देना चाहिए या अपने डॉक्टर से रुजू करें। अपने एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उसके साथ आप राब्ता करें कि हमको ये मसला है, तो इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। ये साइड इफ़ेक्ट जो हमने बता दिए ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, सीरियस इस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हो सकता है कि ये साइड इफ़ेक्ट किसी मरीज़ को भी ये दवाई खाने से ना हो, लेकिन हम एहतियातन बताते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट इसमें हो सकते हैं। अभी मिफामिनिक एसिड की खुराक के बारे में हम बताएंगे। मिफामिनिक एसिड की खुराक आप एक गोली 500 मिलीग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करें। खाने से पहले हर गज़ इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे आपका मैदा डैमेज हो सकता है, आपको अल्सर हो सकती है। तो मेहरबानी करें, दवाई को इस्तेमाल सही तरीके से अगर दवाई इस्तेमाल करें तो वो जल्दी असर करता है। दिन में 2 मरतबा 10 दिनों से ज़्यादा लगातार इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।